हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। फाइनली इंतजार खत्म होने वाला है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स का, जिसका इंतजार काफ़ी टाइम से था। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस एपिसोड को खास बनाने के लिए मैचेस तो अनाउंस करे हैं। अब इस वीडियो में जानेंगे कि मैचेस में विनर कौन होगा, क्या सरप्राइज हमें यहाँ देख सकते हैं। वहीं आपको बता दूं, रॉक ने भी इस एपिसोड के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट करा है, तो रॉक का क्या इन्वॉल्वमेंट होने वाला है इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो शुरू के लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात करें अगर जॉन सीना की, तो जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर किक स्टार्ट होगा इस एपिसोड से। यहाँ आके जॉन सीना प्रोमो देते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें वो अपने रिटायरमेंट टूर को हाइप अप करेंगे और रेसलमेनिया 41 के लिए चीज़ों को टीज कर सकते हैं, या रॉयल रंबल में वो अपनी एंट्री अनाउंस कर सकते हैं। वहीं ट्रिपल एच ने यह भी बताया कि जॉन सीना रिटायरमेंट टूर पर काफ़ी रेसलिंग करने वाले हैं। अब सवाल ये कि क्या वो रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पे मैच लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें यहाँ मैच लड़ते हुए दिखाएगी। हाँ, हो सकता है कि कोई सुपरस्टार उन्हें कन्फ्रंट कर दे। लोगन पॉल भी उन्हें कन्फ्रंट कर सकते हैं, या डोमिनिक मिस्टीरियो का नाम भी सामने आ रहा है कि वो आके जॉन सीना को इंटरफेयर कर सकते हैं उनके प्रोमो में। वहीं बात कर लेते हैं जे ऊसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच के बारे में। ड्रू मैकिंटायर की जब से वापसी हुई है तब से वो ब्लड लाइन को हंट कर रहे हैं। जे ऊसो, जिम्मी ऊसो, सैमी ज़ैन, तीनों को ड्रू मैकिंटायर निशाना बना चुके हैं। ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ सैमी ज़ैन भी मैच में दिखाई दे चुके हैं, जहां ड्रू मैकिंटायर ने सैमी ज़ैन की हालत खराब करके रख दी थी। अब ड्रू मैकिंटायर जबरदस्त शेप में दिखाई दे रहे हैं, मैच इनके बीच बढ़िया दिखेगा। अब इस मैच में इंटरफेरेंस के तौर पर जिम्मी और सैमी भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने उन पे भी अटैक करा हुआ है। वहीं चांसेस बहुत बड़े हैं कि यहाँ जेकब फातू और टामा टोंगा भी दखल दे सकते हैं, क्योंकि साइड बाय साइड ओजी ब्लड लाइन की फ्यूड न्यू ब्लड लाइन के साथ भी चलती चली आ रही है, तो यहाँ पे हमें ऐसा दिखाई दे सकता है। अब बात कर लेते हैं रेहा रिप्लाई वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच होने वाले मैच के बारे में, जो कि वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। अब मॉर्गन पिछले काफ़ी टाइम से इम्प्रेस कर रही हैं, 200 डेज से ऊपर हो चुके हैं उन्हें टाइटल होल्ड करे हुए। अब तक वो रकील रॉड्रिगेज, डॉम यानी कि जेब कतरे की हेल्प से टाइटल बचाती चली आ रही हैं। मैच बढ़िया दिखेगा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। रेहा रिप्लाई के पास मौका है टाइटल वापस हासिल करने का। साल की शुरुआत के स्मैकडाउन के एपिसोड में जो हुआ वही होने की उम्मीद सब इस मैच में भी कर रहे हैं, मतलब कि रेहा रिप्लाई मॉर्गन को हरा के यहाँ टाइटल जीत सकती हैं, जैसे कि टिफनी स्ट्रैटन ने जीता है साल की शुरुआत में। अब ये तो हो गया रिजल्ट, अब बात कर लेते हैं ट्विस्ट के बारे में। र्यूमर जैसे हैं कि शायद से इस मैच में जेब कतरा मॉर्गन के खिलाफ जाके रेहा रिप्लाई के साथ वापसी कर सकता है, या इस मैच में बेकी लिंच की वापसी हो सकती है और वो आके मॉर्गन पे अटैक कर सकती हैं और उनका टाइटल कॉस्ट कर सकती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेकी लिंच दिखी थी तब उनका मैच मॉर्गन के साथ ही था, जो कि एक कैज मैच था, जिस मैच में जेब कतरे की वजह से बेकी लिंच की हार हुई थी और मॉर्गन यहाँ से टाइटल बचा के ले गई थी। तो कहीं ना कहीं बेकी लिंच और मॉर्गन के बीच चीज़ें अनफिनिश पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच होने वाले मैच के बारे में। अच्छा बिल्डअप डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों के बीच दिखाया है, तभी अच्छी हाइप बनी इस मैच की। अब दोनों आमने सामने आएंगे मैच में तो एक दूसरे की बुरी हालत जरूर करना चाहेंगे। आई होप मैच वैसा ही हो जैसा फैंस उम्मीद कर रहे हैं। मज़ा इस मैच में बहुत आने वाला है। अब चांसेस ऐसे हैं कि ये मैच नो रिजल्ट या नो कॉन्टेस्ट के साथ एंड हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता डब्ल्यूडब्ल्यूई एक दूसरे के खिलाफ इनको हारते हुए दिखाना चाहेगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद एक दूसरे को इनको बचाएगी हार से, क्लियर हार से, या अगर मैच का रिजल्ट आएगा तो क्लियर नहीं आएगा, उसमें किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट या चीटिंग से जीत हो सकती है। अब देखना ही होगा कि इस मैच में जीत किसकी होती है। वैसे सीएम पंक के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ के बारे में। अब बेशक इस मैच को लेके बिल्डअप नहीं दिखा है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज़ के बाद से रोमन रेंस दिखाई ही नहीं दी स्मैकडाउन में। वहीं हाइप भी इस मैच की ज़्यादा नहीं थी, बट लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में सोलो सिकोआ ने एक स्टिपुलेशन जोड़ के इस मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया है। सोलो सिकोआ ने कहा कि अगर रोमन रेंस जीतेगा तो पॉल हेमन तुम उसे ऊला फाला पहनाना, अगर मैं जीता तो पॉल तुम मुझे ऊला फाला पहनाओगे और मुझे एक्नॉलेज करोगे। अब इस मैच में इंटरेस्ट ये बना दिया है कि जीतेगा कौन दोनों में से, कहीं ऐसा ना हो ये मैच भी नो रिजल्ट के साथ एंड कर दिया जाए। वैसे चांसेस ऐसे हैं कि इस मैच का तो रिजल्ट सामने आएगा, रिजल्ट सामने आएगा तो पता चल जाएगा कि भैया ओनली ट्राइबल चीफ कौन है, रोमन रेंस और सोलो सिकोआ में से। अब ट्विस्ट की बात करें तो इस मैच में जेकब फातू, टामा टोंगा इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जब वो इन्वॉल्व होंगे तो फिर जिम्मी, जे, सैमी कैसे पीछे रहेंगे, वो
वो भी इस मैच में घुस सकते हैं। वहीं हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ड्रू मैकिंटायर ब्लड लाइन के लिए मुसीबत बने हुए हैं, तो कहीं वो इस मैच में घुस के रोमन रेंस को कॉस्ट ना कर दें। ऐसा होगा तो फिर जीत सोलो सिकोआ की हो सकती है। ड्रू मैकिंटायर के घुसने के चांसेस इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि वो लगातार रोमन रेंस को टारगेट कर रहे हैं, रोमन रेंस का साथ देने वालों को टारगेट कर रहे हैं, तो इस मैच में घुसने के उनके चांसेस नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आप बात करें द रॉक के बारे में, तो रॉक ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल के कंफर्म कर दिया है कि वो आने वाले रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के एपिसोड में दिखने वाले हैं, जिससे क्लियर है कि रॉक को लेके कुछ सरप्राइज WWE दिखा सकती है इस एपिसोड में। अब वो ये हो सकता है कि सोलो सिकोआ के पीछे रॉक का हाथ है, ये सामने आ जाए, या रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि पॉल हेमन रोमन रेंस का साथ छोड़ के रॉक के साथ जा सकते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि बैड ब्लड में जैसे रॉक ने 1 2 3 का इशारा करा था, ठीक वैसे ही सेम स्टाइल में पॉल हेमन ने रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में 1 2 3 का इशारा करा है, जिससे बड़ी हिंट माना जा रहा है। वहीं पॉल हेमन की जब वापसी हुई थी उस टाइम पे बिल्कुल सोलो जैसा आउटफिट वो पहन के वापसी करते हुए दिखाई दिए थे, उस टाइम भी उसे बड़ी हिंट माना गया था कि पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा देते हुए नजर आएंगे, या हो सकता है कि सीएम पंक का फेवर यहाँ पे निकल के सामने आए और पॉल हेमन बिट्रे कर दें रोमन रेंस को। अगर रोमन रेंस की हार होती है और उनके साथ धोखा होता है तो ये रोमन रेंस के लिए एपिसोड अच्छा नहीं होने वाला है, उनके फैंस ये देख करके शॉक्ड हो जाएंगे। वहीं ये सब नहीं होता है तो शायद से रॉक आके कॉडी रूड्स को कन्फ्रंट करें और रेसलमेनिया 41 के लिए इनके बीच कुछ बड़ा टीज कर दिया जाए। वैसे आपको बता दूं चांसेस ऐसे हैं कि रॉक रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के एपिसोड में प्रोमो देते हुए नजर आएंगे। वैसे मेरा मानना है कि रॉयल रंबल से पहले इनके बीच कुछ टीज नहीं करना चाहिए रेसलमेनिया 41 के लिए, क्योंकि फिर रॉयल रंबल जीतने वाले के पास ऑप्शन नहीं होंगे, बस एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ही बचेगा, जिससे कहीं ना कहीं 30 मैंस रॉयल रंबल मैच अफेक्टेड होगा, उसका इंटरेस्ट कम होगा। तो मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 41 के लिए थोड़ा WWE को यहाँ पे रुकना चाहिए। तो फ्रेंड, ये था आने वाले रॉ ऑन नेटफ्लिक्स एपिसोड की प्रेडिक्शन। ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे सकती हैं, और भी कुछ सुपरस्टार रिटर्न कर सकते हैं, जैसे एलेक्सा ब्लिस रिटर्न कर सकती हैं, बड़े बड़े कुछ लेजेंड सुपरस्टार भी इस एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाले हैं। 3 घंटे के शो में WWE क्या दिखा पाती है ये तो कल ही पता चलेगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।